बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से बंदर और बंदरिया सबसे ज्यादा मशहूर थे। बंदर का नाम बबलू था और बंदरिया का नाम पिंकी। दोनों जंगल में बहुत अच्छे दोस्त थे। बबलू एक नटखट और चंचल बंदर था। वह दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता, फल खाता और जंगल के बाकी जानवरों के साथ मस्ती करता। उसका दिन कभी शांत नहीं गुजरता था। उधर पिंकी एक समझदार और सुलझी हुई बंदरिया थी, जो अपने कामों में मग्न रहती थी। वह बहुत ही प्यारी और मददगार स्वभाव की थी। जंगल में सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। एक दिन बबलू और पिंकी की मुलाकात एक बड़ी घटना के कारण हुई। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जहां सारे जानवर पानी पीने के लिए आते थे। एक दिन पिंकी पानी पीने तालाब पर आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी बबलू ने अपनी लंबी पूंछ का सहारा देकर उसे बचा लिया। पिंकी ने बबलू का धन्यवाद किया और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। बबलू और पिंकी की मुलाकात के बाद वे दोनों अक्सर साथ रहने लगे। बबलू का मस्तमौला स्वभाव और पिंकी की बुद्धिमानी का मेल बिल्कुल परफेक्ट था। दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते थे। बबलू रोज पिंकी के लिए ताजे ताजे फल लाता और पिंकी उसे जंगल के किस्से कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बबलू को पिंकी की देखभाल बहुत पसंद थी और पिंकी को बबलू की मस्ती भरी हरकतें। दोनों का साथ मानो स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह था। बबलू को अब यह एहसास होने लगा था कि वह पिंकी से प्यार करने लगा है और पिंकी के दिल में भी वही भावनाएं थी, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से कुछ कहा नहीं था। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, जहां सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। इस उत्सव का कारण था जंगल के राजा शेर सिंह की बेटी का जन्मदिन। सारे जानवर नाच गा रहे थे और बबलू और पिंकी भी इस उत्सव का आनंद ले रहे थे। अचानक एक बूढ़ा कछुआ, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, बबलू के पास आया और हंसते हुए बोला, बबलू, अब तो तुम और पिंकी हमेशा साथ रहते हो, क्यों न तुम दोनों शादी कर लो। बबलू को यह बात सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने सोचा कि कछुआ गलत नहीं कह रहा है। वह पिंकी से शादी करना चाहता था, परंतु उसे डर था कि पिंकी क्या सोचेगी। कछुए की बात ने बबलू को हिम्मत दी और उसने ठान लिया कि वह पिंकी से अपने दिल की बात कहेगा। अगले दिन बबलू ने पिंकी को जंगल के सबसे खूबसूरत पेड़ के नीचे बुलाया, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बबलू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पिंकी से कहा, पिंकी, हम दोनों काफी समय से साथ हैं और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिंकी ने थोड़ी देर चुप रहकर बबलू की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, मुझे भी तुमसे वही कहना था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, याहू! अब हम जल्द ही शादी करेंगे और सारी दुनिया को अपनी शादी की खबर देंगे। बबलू और पिंकी की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर बेहद खुश थे और उन्होंने इस शादी को भव्य बनाने का फैसला किया। शेर सिंह ने घोषणा की कि यह शादी जंगल के इतिहास की सबसे शानदार शादी होगी। सारे जानवरों को शादी में निमंत्रण भेजा गया और तैयारियां शुरू हो गई। हाथी, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, शादी के पंडाल की सजावट की जिम्मेदारी ले चुका था। उसने अपने बड़े कानों से पेड़ों की टहनियों और फूलों को सजाया। मोर ने अपने सुंदर पंखों से शादी के पंडाल को और भी आकर्षक बना दिया।
गिलहरी ने मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की और तोते और मैना ने संगीत और गीतों की जिम्मेदारी संभाली। सारे जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। बंदर बंदरिया की शादी को लेकर पूरे जंगल में उत्साह का माहौल था। आखिरकार वह दिन आ गया जब बबलू और पिंकी की शादी होने वाली थी। बबलू एक शानदार शादी की पोशाक में तैयार था। उसने सोने की जंजीर पहनी थी और अपने सिर पर फूलों से सजा मुकुट लगाया था। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उधर पिंकी भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने रंग बिरंगे फूलों की माला और रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। सारे जानवर खुशी खुशी शादी में शामिल हुए। जंगल का पूरा माहौल त्योहार जैसा हो गया था। शेर सिंह ने खुद शादी की अध्यक्षता की और शादी की सारी रस्में निभाई। जंगल के पंडित, एक बुजुर्ग उल्लू, ने मंत्र पढ़े और बबलू और पिंकी की शादी संपन्न करवाई। शादी की रस्में खत्म होने के बाद एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। हाथी, बाघ, मोर और गिलहरी सभी ने मिलकर हर प्रकार के पकवान बनाए थे। फल, शहद, मेवे और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए तैयार थे। सारे जानवरों ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। शादी के बाद सभी जानवरों ने नाच गाना शुरू कर दिया। मोर ने अपने पंख फैलाकर शानदार नृत्य किया। तोते और मैना ने मधुर गीत गाए। बबलू और पिंकी भी नाचने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मस्ती में झूमकर अपनी शादी का जश्न मनाया। बबलू और पिंकी अब एक खुशहाल जीवन जीने लगे। उनकी शादी की कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। सभी जानवर उनकी शादी को याद करके हंसते और कहते, बबलू और पिंकी की जोड़ी सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है।